सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम ये वीडियो के द्वारा देखेंगे। सो सेंट्रोइड मीन्स क्या? सो सेंट्रोइड मीन्स इन प्लेन फिगर लाइक 2D, और वी कैन से दैट इज अ स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, कोई भी फिगर 2D फिगर, उसका कोई एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे वो पॉइंट पे वो 2D फिगर का पूरा मतलब एरिया वहाँ पे वो पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता हो, दिस पॉइंट इज नोन एज अ सेंट्रोइड। ओके, मान लो फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई 2D फिगर है, कोई उसका ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे वो पूरा एरिया उसका कॉन्सेंट्रेट होता हो वो पॉइंट के ऊपर, सो दिस इज नोन एज अ सेंट्रोइड। सेम इज, याद रखना दोस्तों, सेंट्रोइड इज ओनली यूज्ड फॉर 2D फिगर्स। ओके, नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स इन अ सॉलिड बॉडी लाइक अ क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर एट अ पॉइंट, मतलब कोई 3D बॉडी है ना, तो मतलब मान लो मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई कोई 3D बॉडी है सॉलिड, तो सॉलिड को कैसे लिखते हैं ना, तो सॉलिड बॉडी लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर एट अ पॉइंट एट विच द मास, उसका मास पूरा कोई वो पॉइंट के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, देन इट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर से, सेंट्रोइड के अंदर एरिया कोई फिगर का जो एरिया है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट है, इट्स नोन एज अ सेंट्रोइड। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो एक ऐसा पॉइंट है जो पूरा उसका मास वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा मैं ऐसा बताऊंगा कि भाई इट इज ऑल्सो यूज फॉर द 3D फिगर्स। ओके, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 2-3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट हमको थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा कि भाई कोई भी टर्म हो, कोई भी फिगर हो, कोई भी एग्जाम्पल में कोई भी शेप दिया हो, ऑलवेज पुट इन ऑब्जेक्ट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप सबको उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर रखना है। ओके, सेंट्रोइड मीन्स हाफ करना। ओके, सेंट्रोइड मीन्स क्या करना? हाफ करना। तो कैसे हाफ करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज अवर फर्स्ट फिगर, इट इज अवर रेक्टेंगल। नाउ रेक्टेंगल को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते, दिस इज L एंड दिस इज अ B। नाउ हाउ टू फाइंड एरिया? एरिया कैसे मिलेगा? उसका रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B। ओके, उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ x बार। मैंने बोला था कि किसी भी फिगर को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखेंगे। तो दोस्तों इसको ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाने के बाद इसका कोई एक सेंटर बना दो, है ना। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। तो समझो कि मैं एक ऐसा पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या, तो मैं का रेफरेंस सेंटर, ये सेंटर बना दिया। फिर समझ लो कि ये जो डिस्टेंस है, ओके, मैंने इसको हाफ किया, तो यहां से लेकर एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस इज नोन एज अ एक्स बार, एंड यहाँ मैंने यहाँ से कट किया, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इज नोन एज अ वाई बार। सो मतलब एक्स बार इक्वल टू जो टोटल लेंथ है उसका हाफ हो गया, और वाई बार इक्वल टू टोटल जो बी है उसका हाफ हो गया। ओके, ना तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई ये है क्या, तो जो रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल को अगर हम लोग यहां से कट करेंगे एक्स से, फिर से एक बार बोल देता हूं, CG मीन्स हाफ करना। कोई भी फिगर हो उसको क्या कर देने का, हाफ कर देने का। ओके, अगर मैंने इसका हाफ किया, अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो दोनों साइड सेम है, सो इट्स अ L/2। अगर मैं यहाँ से हाफ करता हूँ तो दोनों साइड भी सेम है, सो दिस इज नोन एज अ B/2। ओके, नाउ अभी अपनी सेकेंड फिगर है। सेकेंड फिगर इज नोन एज अ सर्कल। ओके, नाउ व्हाट इज सर्कल? अब ये सर्कल क्या है? तो सर्कल के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सर्कल पहले बना दो, तो दिस इज अ सर्कल। यस के नॉट यस? तो कि यस। ओके, नाउ फिर क्या करने का, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दो, दिस आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूरा आना चाहिए। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको, दिस इज अवर सेंटर पॉइंट। ओके, नाउ ये जो दो लाइन हो गई, दिस इज अवर रेफरेंस लाइन। ओके, और वी कैन ऑल्सो से इट इज अ रेफरेंस एक्सिस। इसको हम लोग रेफरेंस लाइन भी बोलेंगे या तो रेफरेंस एक्सिस भी बोलेंगे। दिस अवर सेंटर, इट इज ऑल्सो नोन एज अ CG पॉइंट। कौन सा पॉइंट? CG पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट। ओके, नाउ अभी यहां से x डायरेक्शन में कट करेंगे और यहां से हम लोग y डायरेक्शन में कट करेंगे। ओके, तो जो सेंटर से, ये रेफरेंस लाइन से सेंटर तक का डिस्टेंस इज x बार, और रेफरेंस से सेंटर तक का डिस्टेंस इन y डायरेक्शन इज नोन एज अ y बार। सेम, अगर सर्कल है तो ये वाला पोर्शन क्या है, दिस इज अ डायमीटर।
ये वाला पोर्शन क्या है, दिस इज ऑल्सो डायमीटर। तो अगर मेरे को तो इतना ही पोर्शन चाहिए फॉर वाई बार और इतना ही पोर्शन चाहिए फॉर द एक्स बार के लिए, है ना। सो द एक्स बार इक्वल टू डायमीटर का हाफ, तो रेडियस हो जाएगा, एंड वाई बार इक्वल टू ऑल्सो रेडियस। ओके फाइन। सेमी सर्कल, कौन सा सर्कल, सेमी सर्कल। अगर हम लोग सेमी सर्कल बनाते हैं तो सेमी सर्कल कैसा होगा दोस्तों, सेमी सर्कल दो टाइप का हो सकता है, मैं दोनों टाइप का ड्रॉ करूंगा। ओके, तो पहला जो सेमी सर्कल है वो हो जाएगा ऐसे, लाइक दैट। ओके, और जो दूसरा सेमी सर्कल है वो ऐसे हो जाएगा। ओके, नाउ लाइक दैट। सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट में रखने का, फर्स्ट पॉइंट इज उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दो। तो दिस इज ऐसे में बना दूंगा, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे ऐसे बना देंगे, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट को बना के मुझे ऐसा पता चल जाता है ये उसका सेंटर है सर्कल का, है ना, और ये सर्कल का सेंटर है। बट ये पूरे सेक्शन का सेंटर कौन होगा, तो कि ये पूरे सेक्शन का सेंटर कौन होगा, तो कि ये। तो यहाँ से मैं एक्स डायरेक्शन में कट करूंगा और वाई डायरेक्शन में कट करूंगा, यहाँ से मैं एक्स डायरेक्शन में कट करूंगा और वाई डायरेक्शन में कट करूंगा। चलो, रेक्टेंगल में हम लोगों ने कट किया था, सर्कल में भी हम लोगों ने कट किया, तो सेम दिखता है। बट ये जब मैंने एक्स से कट किया तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन, दिस ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ओके, सो ये वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन, तो कौन सा, ये वाला। तो ये नीचे वाला पोर्शन दोनों सेम है, दोनों सेम है, नहीं है। ओके, सेम ही है, ये नीचे वाला पोर्शन और यहाँ पे ये वाला अपना ऊपर वाला पोर्शन, ओके, सेम है, तो कि नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, सो दिस रेफरेंस लाइन से ये डिस्टेंस अपना एक्स बार और ये डिस्टेंस अपना वाई बार, सेम हियर ये डिस्टेंस अपना एक्स बार और ये डिस्टेंस अपना वाई बार। हमेशा एक्स बार वाई बार रेफरेंस एक्सिस से जो सेंटर एक्सिस है वहां तक के डिस्टेंस को ही एक्स डायरेक्शन में एक्स बार बोलते हैं और वाई डायरेक्शन में वाई बार बोलते हैं। बट एक बात ऑलवेज याद रखना, अगर पता नहीं चले तो जो डायमीटर होता है उसका हाफ करेंगे तो रेडियस मिलता है, बट रेडियस का हाफ करने से मतलब r/2 नहीं मिलेगा। कैसे, तो इसमें देख लेंगे। तो x पे क्या है, डायमीटर, तो x बार में हो जाएगा रेडियस, बट y बार में क्या है अपना रेडियस, है ना। तो रेडियस का हाफ करूंगा तो r/2 नहीं होगा, बिकॉज दोनों सेम नहीं है, तो वो हो जाएगा 4r/3π। वो कैसे आया, तो वो एक डेरिवेशन से आता है, बट आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट ओनली फॉर द एग्जांपल। फिर दूसरी कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पे कौन सा, तो ये वाला पहला पोजीशन, बराबर। ओके, कौन सा है ये वाला, तो मैंने जैसे बताया अभी आपको, बराबर, कौन, तो ये जो x बार, ये x में कौन है, तो कि रेडियस, x में कौन है, रेडियस। अगर रेडियस का हाफ करूंगा तो होगा नहीं, तो रेडियस का हाफ होगा 4r/3π, और ये जो y बार में डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो हो जाएगा रेडियस। समझ में। तो एक बात याद रखना, मैंने आपको दो सेक्शन बताए, बराबर। ओके, कौन से सेक्शन, एक वाला अपना रेक्टेंगल और दूसरा वाला सर्कल, सिर्फ, और उसके साथ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में भी हम लोगों ने दो कंडीशन देखी। पहले कंडीशन में अगर मान लो एक्स बार है और अगर मान लो कि भाई वो x मतलब सेमी सर्कल x पे पड़ा है, या तो फिर सेमी सर्कल y पे पड़ा है। अगर सेमी सर्कल x पे पड़ा है तो x पे डायमीटर मिलेगा और y पे रेडियस मिलेगा। तो अगर डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस मिलेगा, रेडियस का हाफ करेंगे तो r/2 नहीं मिलेगा, बिकॉज येलो पोर्शन और ग्रीन पोर्शन मैंने अलग किया हुआ है, ये दोनों सेम नहीं है। ओके, सो उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन करने हमने लिख दिया है, बट यू शुड रिमेंबर, आपको याद ही रखना है कि डायमीटर का हाफ करेंगे रेडियस मिलेगा, रेडियस का हाफ करेंगे 4r/3π मिलेगा। ओके, फॉर 2 डायमेंशन फिगर ओनली। ओके, ये इसमें डायमीटर कहाँ पे है, तो कि y पे, रेडियस कहाँ पे है, तो x पे, तो x पे उसका मिलेगा 4r/3π और y पे उसका मिलेगा रेडियस। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट कंडीशन आएगी अपना क्वार्टर सर्कल। अगर सर्कल की बात चल रही है तो सर्कल के अंदर ही मैं आगे जाने देता हूं। सो इट्स अ क्वार्टर सर्कल। ओके, नाउ व्हाट इज अ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल तो कोई भी डायरेक्शन में क्वार्टर हो सकता है। मैं एक क्वार्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं, दिस अ क्वार्टर। ओके, ना अभी क्वार्टर सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, दिस, ओके,
नो क्वार्टर सर्कल को हम लोग मान लो कि भाई दिस इज अ रेफरेंस लाइन, दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, बट ये क्वार्टर सर्कल है तो इसका सेंटर यहाँ पे हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। ओके, यहाँ से अगर एक्स डायरेक्शन में, यहाँ से अगर वाई डायरेक्शन में लाइन करेंगे तो रेफरेंस लाइन से जो सेंटर तक का डिस्टेंस है इन एक्स डायरेक्शन इज नोन एज एक्स बार, और रेफरेंस लाइन से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस है इन वाई डायरेक्शन इज नोन एज वाई बार। अभी क्वार्टर सर्कल में एक्स पे या तो वाई पे, दोनों पे रेडियस है, तो रेडियस का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, r/2 नहीं मिलेगा, इट्स 4r/3 पाई। तो x बार इक्वल टू 4r/3 पाई एंड y बार इक्वल टू 4r/3 पाई। ओके ना, अभी इन सब के मैं एरिया बता देता हूँ आपको। ओके, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो द एरिया ऑफ द सर्कल इज एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो π/4 d स्क्वायर भी बोलते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे सेमी सर्कल का तो हो जाएगा एरिया, सेमी सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो दोनों के लिए सेम रहेगा। सो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके, एंड इसका एरिया क्या रहेगा, सो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4, फोर्थ पोर्शन। ओके फाइन। अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ट्राइंगल के लिए। ओके, नाउ व्हाट इज अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के लिए डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी नाउ ट्राइंगल कैसा है, तो ट्राइंगल कितने टाइप का है, तो ट्राइंगल 2 टाइप का आता है। फर्स्ट, पहले मैं बात करूंगा राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल भी वापिस से 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, और सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके फाइन, दोनों का एरिया सेम होगा। पहले तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखो भाई। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया। ओके, फिर इसका सेंटर निकालो, तो सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर देखो सर, ट्राइंगल का तो सेंटर ऐसे, दिस इज अ सेंटर, जस्ट वी कैन इमेजिन एज अ सेंटर। ओके, सेंटर को निकाल के सेंटर से लाइन ड्रॉ करो, सेंटर से वाई लाइन में लाइन ड्रॉ करो, सेंटर से लाइन ड्रॉ करो इन एक्स डायरेक्शन, सेंटर से वाई डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करो। फिर मैंने क्या बताया था, ये रेफरेंस लाइन से सेंटर लाइन तक का जो डिस्टेंस है इन एक्स डायरेक्शन इज अ एक्स बार, और रेफरेंस लाइन से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन इज अ वाई बार। अगेन रेफरेंस लाइन से सेंटर लाइन तक का जो डिस्टेंस है इन एक्स डायरेक्शन इज अ एक्स बार, और रेफरेंस लाइन से सेंटर तक का डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन इज नोन एज अ वाई बार। ओके, नाउ अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का दोनों का एरिया क्या होता है, सो एरिया तो दोनों का सेम रहेगा, इट्स 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, ये वाला होता है बेस और ये वाला होता है हाइट, ये वाला होता है बेस और ये वाला होता है हाइट। ओके, नाउ अभी तो इतना पोर्शन कितना, मतलब ये जो इतना पोर्शन है और इतना पोर्शन हमको फाइंड करना है, तो कितना रहेगा। जब हम लोग ट्राइंगल को आधा करते हैं, दोस्तों देखो ट्राइंगल को हम लोगों ने हाफ किया, कैसा किया हम लोगों ने, हाफ ट्राइंगल को। ओके, मतलब दिस जब एक्स से कट किया, तो एक्स से कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन, एक्स से कट करते हैं तो ये वाला पोर्शन, और अगर वाई से कट करते हैं और मतलब एक्स से कट करते हैं तो ये दोनों पोर्शन सेम दिखता है हमको, मतलब सेम दिखता है नहीं, ये दोनों पोर्शन हमको सेम नहीं दिखते। अगर दोनों पोर्शन सेम नहीं दिखते तो हम लोग हाफ नहीं ले सकते। तो याद रखने का इसके अंदर कि एक्स बार इक्वल टू, अगर याद रखना एक्स बार, अगर ये रेफरेंस लाइन से जा रहा है एक्स बार, तो हो जाएगा 1/3 इंटू बेस, और वाई बार भी होगा 1/3 इंटू बेस। बट अगर अपना एक्स बार कॉर्नर से जा रहा है, दिस इज अ कॉर्नर है ना, दिस राइट एंगल से जा रहा है तो 1/3 इंटू बेस, वो दोनों 1/3, ये भी राइट एंगल से जा रहा है, ये भी राइट एंगल से जा रहा है ना। बट इसमें ये जो x है वो कहाँ से जा रहा है, कॉर्नर से जा रहा है, तो कॉर्नर से जा रहा है तो x बार का इक्वेशन हो जाएगा 2/3 इंटू बेस, बिकॉज जब ट्राइंगल डिवाइड होता है तो 1/3 एंड 2/3 में डिवाइड होता है। ओके, और y बार का इक्वेशन आ जाएगा इसका y बार इक्वल टू 1/3 इंटू बेस, बिकॉज y बार
यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से जब जाएगी इतना पोर्शन, ओके, तो इतना पोर्शन राइट एंगल से जा रहा है, तो इट्स 1/3 इंटू बेस, और अगर एक्स से जा रहा है तो 2/3 इंटू बेस, ओके। सो दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। नाउ इसके बाद जो लास्ट है अपना, बराबर, वो कौन सा है, तो वो भी ट्राइंगल है, बट वो फुल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल? फुल। सो दिस इज नोन एज अ फुल ट्राइंगल, ओके। फुल ट्राइंगल मीन्स वी कैन ऑल्सो इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। तो मतलब वो ऐसे हो सकता है या तो फिर ऐसे हो सकता है, ओके। नाउ ये फुल ट्राइंगल को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले तो ड्रॉ कर देंगे, किसी को भूलने का नहीं भाई, पहले तो सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर देने का। और ये जो होता है उसको बोलते हैं बेस, और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक उसको बोलते हैं हम लोग हाइट। सेम एक्स डायरेक्ट, इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर देने का, ओके ना। सो ये जो अपना होता है एक्स एक्सिस और ये जो अपना है वाई एक्सिस, ओके। नाउ ये दोनों रेफरेंस लाइन है, ये दोनों एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये रेफरेंस लाइन है। फिर ये जो एक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस है इट इज नोन एज अ बेस, और जो वाई लाइन तक का जो डिस्टेंस है इट इज नोन एज अ हाइट, ओके। जो एक्स पे होता है उसको बेस बोलते हैं और वाई पे होता है उसको हाइट बोलते हैं। नाउ इसका सेंटर निकालेंगे, तो इसका सेंटर यहाँ पे मिलेगा, तो एक्स से लाइन ड्रॉ करो, वाई से लाइन ड्रॉ करो, सेंटर निकाल के एक्स से लाइन ड्रॉ करो और वाई से लाइन ड्रॉ करो, ओके। तो फिर से रेफरेंस लाइन से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन इज एक्स बार, रेफरेंस लाइन से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन इज नोन एज वाई बार। अगेन रेफरेंस लाइन से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन इज एक्स बार, रेफरेंस लाइन से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन इज नोन एज वाई बार। दोनों का एरिया सेम रहेगा, ओके। एरिया क्या रहेगा दोनों का? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दोनों का एरिया हमारा सेम रहता है, तो एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके फाइन। और यहाँ पे इसका एक्स बार का इक्वेशन क्या रहेगा? तो इसका एक्स बार का इक्वेशन रहेगा, देखो अभी मैंने बताया था एक्स पे दोनों मिलता है, दिस इज अ वन राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। ये तो दोनों, तो फुल ट्राइंगल किस पे मिलता है? एक्स पे, तो एक्स बार हो जाएगा हाफ b/2, ये जो टोटल है उसका हाफ हो जाएगा, और वाई बार तो हाफ है, मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन है, तो यहाँ से अगर 90 से जाता है तो 1/3, इट इज अ 1/3 इंटू हाइट, ओके। हाइट है तो हाइट लेंगे, बेस होता है तो बेस लेते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें ये किस पे पड़ा है? तो पूरा वाई पे पड़ा है, तो वाई बार इक्वल टू h/2, क्योंकि वाई पे हाइट होती है, एंड एक्स बार इक्वल टू एक्स बार, तो ये कम है। अभी देखो तो ये भी राइट एंगल से ही जा रहा है ना, सो दिस इज नोन एज अ 1/3 इंटू बेस, ओके फाइन। सो यू टू रिमेंबर, फिर से एक बार मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, ओके। और रिकैप में क्या है तो समझ लो फटाफट। तो हम लोगों ने पहले देखा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मीन्स एक ऐसा, मतलब 2D फिगर का कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 2D फिगर का एरिया कॉन्सेंट्रेट होता है, दिस इज नोन एज अ सेंट्रोइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोगों ने देखा कि भाई 3D फिगर का कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो पूरा मास उसका सेंट्रलाइज होता है, इट्स नोन एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर हम लोगों ने रिमेंबर टर्म करके देखा, तो पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखो और फिर उसको रेफरेंस लाइन बनाओ। उसके बाद हमने देखा 4 ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए क्या देखा हम लोगों ने? रेक्टेंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के, अगर याद रखने का, रेक्टेंगल का CG फाइंड करना मीन्स एक्स बार वाई बार फाइंड करना, एंड CG करना मीन्स हाफ करना। तो रेक्टेंगल में हम लोगों ने देखा कि अगर रेक्टेंगल में हम लोग एक्स बार फाइंड करते हैं तो इट्स L/2, मतलब उसका हाफ हो जाता है, और वाई बार में भी उसका हाफ हो जाता है। सर्कल, अगर सर्कल पूरा है तो उसका एरिया πr² या तो π/4d²। सेकेंड, अगर उसको फर्स्ट क्वार्टर में रख के हम लोग CG पे काम करेंगे तो रेक्टेंगल, याद रखने का सर्कल के अंदर क्या याद रखा था हम लोगों ने? अगर डायामीटर का हाफ करते हैं, तो रेडियस मिलेगा, बट रेडियस का हाफ करने से r/2 नहीं मिलेगा, रेडियस का हाफ करने से वो 4r/3π मिलता है, हमने पीछे देखा। फिर हम लोगों ने ये देखा सेमी सर्कल, ओके। सेमी सर्कल 2 टाइप का आता है, या तो सेमी सर्कल एक्स पे पड़ा है
या तो सेमी सर्कल वाई पे पड़ा है, एक्स पे पड़ा है मीन्स डायमीटर एक्स पे है और ये डायमीटर वाई पे है। अभी इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखो, सेंटर बनाओ, एक्स पर वाई पर निकालो, वो तो सब सही है बराबर। बट वापिस से मैं बोलता हूँ, सेमी सर्कल के अंदर अगर या तो सर्कल के अंदर हम लोग को एक बात याद रखनी है कि डायामीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस मिलेगा, बट रेडियस का हाफ करेंगे तो डायमीटर नहीं मिलता, मिलता है 4r/3π किसके अंदर, इन 2D फिगर। ओके, फिर उसके बाद क्वार्टर सर्कल देखा था, क्वार्टर सर्कल में तो ऑलवेज दोनों में रेडियस है तो 4r/3π। फिर हम लोगों ने देखा ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल दो टाइप का होता है, पहला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, लाइक दैट, इसको बेस बोलते हैं और इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। अभी जब इसका दोनों का एरिया क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बट एक्स बार जब ये 90 डिग्री से जाते हैं, मतलब राइट एंगल से जाते हैं, इतना डिस्टेंस हर एक का डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से ही फाइंड करना है। ओके, तो रेफरेंस लाइन से एक्स मतलब सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन इज एक्स बार, और रेफरेंस लाइन से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन इज नोन एज अ वाई बार। ओके, तो अगर 90 से जाएंगे, राइट एंगल से जाएंगे तो 1/3 पोर्शन है और इतना पोर्शन 2/3 है। ओके, सो वी कैन राइट हियर, सो ये पोर्शन 1/3 है और ये पोर्शन 2/3 है। ओके, तो समझ लो कि भाई ये जो है 1/3, ये भी 1/3 और ये 2/3। अगर कॉर्नर से जाते हैं तो 2/3 और अगर मान लो कि 90 से जाते हैं तो 1/3। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फुल ट्राइंगल। फुल ट्राइंगल में क्या है, तो फुल ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल तो है, बट ये पूरा ट्राइंगल एक्स पे पड़ा है और ये पूरा ट्राइंगल वाई पे पड़ा है। अगर ये पूरा ट्राइंगल एक्स पे पड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स में इसका हाफ हो जाएगा तो b/2, बट वाई में अगर 90 से जाएगा तो 1/3 इंटू हाइट, हाइट पे है तो हाइट, और अगर मान लो कि बेस पे है तो 1/3 इंटू बेस, और वाई पे है तो yh/2। ओके।